हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अर्शदीप सिंह और हम बात कर रहे हैं हमारे 10th चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की। एज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू वन ओवरव्यू एंड बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो, आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोग्रामिंग टुडे। मैं आपको बता चुका हूँ कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, second is parameterized constructor, third is constructor, I think एक जो टाइप है वो सब टाइप ऑफ पैरामीटराइज कह सकते हैं, क्योंकि वो है कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में एक टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रक्टर आ जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कंस्ट्रक्टर का काम होता है इनिशियलाइज दी ऑब्जेक्ट, गिविंग द मेमोरी टू ऑब्जेक्ट, एंड डिस्ट्रक्टर का काम होता है टेकिंग बैक दैट मेमोरी विच इज प्रोवाइडेड बाय कंस्ट्रक्टर। तो वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता है उस मेमोरी को, उस ऑब्जेक्ट को। तो हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। ये टाइप्स हैं, आप लिख के रखना चाहो लिख के रख सकते हो। मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो हम बात कर रहे हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर की। सिंपल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये आपकी चॉइस है कोनियो लिखना है कि नहीं लिखना। अगर आप गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन लगा रहे हो तो आपको लिखना चाहिए। यूजिंग नेम स्पेस std, now we will be starting with the class, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के साथ ही यूज होता है। क्लास टेस्ट नाम की एक क्लास है जिसके अंदर हम आते हैं, कुछ चीजें हम प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेटली हमने डिक्लेयर किया इंट a, b, एक और वेरिएबल ले लेते हैं c, और पब्लिक के अंदर हमने डिक्लेयर किया आते ही एक फंक्शन बना दिया। लेट्स से ये क्या होता है, फंक्शन ही होता है टेस्ट, एंड इसको क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब क्या है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, सी इन कर लेते हैं ए एंड बी। इससे क्या होगा, दो वैल्यूज हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे कीबोर्ड से। उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, सी आउट ए प्लस बी, डायरेक्टली ये कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं, क्लास को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे सी की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मेन बनाते हैं। वॉइड मेन लिख देते हैं इसको। मेन के अंदर आते ही हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट क्लास का। टेस्ट ओबीजे लिख दो या फिर टेस्ट टी लिख दो, जो मर्जी आप इसका नाम लिखना चाहो। इतना ही काम करते हैं। इसके अंदर गेट सी एच लिखना चाहो आप लिख सकते हो, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ बेसिक कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिक कंस्ट्रक्टर या सिंपल कंस्ट्रक्टर ही कहो इसको, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर ऐसा भी होता है जो विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली की बात हो रही है या सिंपल की बात हो रही है।
तो सिंपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब इसके रूल्स याद करते हैं हमने, जो आपको मैंने कल लिखवाए थे। एक तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है इसका हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं बनाया है। दूसरा, इसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होता है। इसका नाम, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये क्लास के नाम के साथ सेम होता है और पब्लिक एरिया के अंदर डिक्लेयर्ड होता है, पब्लिक अनुभाग के अंदर डिक्लेयर्ड होता है। तीसरा या चौथा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो ये अपने आप कॉल हो जाता है। हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया, हमने इसको कॉल कहाँ किया है, कहीं नहीं किया टेस्ट को, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो यूजर हमारे से इनपुट मांगेगा ए और बी, और आउटपुट हमें देगा ए प्लस बी करके। हमारे पास इनपुट भी लेगा, आउटपुट भी आएगा। तो ये फंक्शन चला कैसे, ये फंक्शन अपने आप चला। कब चला, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो ये एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है इसका, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर का। आपकी बुक में थोड़े से टिपिकल एग्जांपल दिए हुए हैं कंस्ट्रक्टर के, तो आई सजेस्ट कि आपको ये वाले प्रोग्राम्स नोट कर लेने चाहिए। और ये नोट्स शायद मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड नहीं करूंगा ये वाले प्रोग्राम, तो बेटर है कि आप याद रखने के लिए ये वाले प्रोग्राम यूज करो, एंड जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तब आप अपनी बुक वाले या नोट्स वाले प्रोग्राम्स फॉलो अप कर लो। तो ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है हमने। इसके बाद में आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर भी पास करते हैं। मतलब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करने वाले हैं, रिसीव करने वाले हैं, इंट ए, इंट बी, और इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी प्राइवेट सेक्शन की। हमने सीधा पब्लिक के अंदर आके एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम है। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पास भी करने पड़ेंगे। पास कहाँ से करने पड़ेंगे, जहां हम इसको कॉल करते हैं। कॉल हम इसको कर ही नहीं रहे हैं, तो कॉल कहाँ पे होता है, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ हम 10 और 20 पास कर देते हैं। तो ये 10 और 20 कहाँ पे आएंगे, 10 यहाँ से ए के अंदर आ जाएगा, 20 यहाँ से बी के अंदर आ जाएगा, और सी इन की जरूरत ही नहीं रहेगी। सी इन की जरूरत नहीं रहेगी तो डायरेक्टली ए प्लस बी सी आउट हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 10 + 20 30 30 आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो ये एग्जांपल हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का, बहुत ही सिंपल। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी कैटेगराइज किया जा सकता है कई तरह के कंस्ट्रक्टर्स में। अगर हम इसके अंदर दो पैरामीटर भेज रहे हैं तो ये हो गया 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर इसके अंदर एक पैरामीटर भेजा जाता तो क्या हो जाता, 1 आर्ग्यूमेंट। एंड अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट भेजते तो 3 आर्ग्यूमेंट। तो अलग अलग तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में 3 तरह के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अगर एक आर्ग्यूमेंट भेजा जा रहा है तो 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट भेजे जा रहे हैं तो 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट भेजे जा रहे हैं तो 3 आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद में आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बाद में कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को पढ़ते हैं, जैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं, तो क्या हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी कंस्ट्रक्टर के पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी रहे। कैसे होगा वो, उसके लिए मेरे को एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू पास करूंगा मैं, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू इसके पास डिफॉल्ट रहेगी। तो ये अगर कॉल किया जाए 1 आर्ग्यूमेंट है तो इसमें यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 आर्ग्यूमेंट्स है, इधर से पास कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो कैसे चलेगा, चलेगा ऐसे कि इसके पास b का मान बाय डिफॉल्ट उपलब्ध है।
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब अगर एक ही वैल्यू पास की जाए तो ए के पास वो वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी, तो इन दोनों का सम होकर आउटपुट क्या आ जाएगा 25। ए का मान 10, बी का मान 15। अगर हम दो वैल्यूज पास कर देते हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर दिया जाएगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगी, जो हम पास कर रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि हम बाय डिफॉल्ट भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि बी का मान फिक्स रहे, लेट्स से कि हम किसी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। पाई की वैल्यू 3.14 होती है या 22/7 होती है, 22/7 होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाई के लिए जो भी वेरिएबल लेंगे उसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और दूसरे आर्ग्यूमेंट को हम आर को हम इनपुट करवा लेंगे या पास करवा देंगे विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर की तरह से हम पास करा देंगे हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये भी आप साथ के साथ नोट करते रहो पॉज कर करके। अब एक बचा है हमारा टॉपिक, वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम लोग करने वाले हैं हम लोग ऑलरेडी फंक्शन ओवरलोडिंग कर चुके हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बन जाते हैं, और वो फंक्शंस क्या होते हैं, सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से पहले एक चीज बची हुई है, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करने का मतलब क्या है, हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट टी बनाया हुआ है, और अगर हम ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट और बना दें और टी के अंदर हम जो भी चीजें कर रहे हैं उनको हम डायरेक्टली कॉपी कर दें क्यू के अंदर, तो वो होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ void मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स लेता हूं, इंटीजर टाइप के ही, इंट x इंट y, और इसके अंदर मैं रिटर्न क्या कर देता हूं, वॉइड नहीं रहेगा, ये इंट रहेगा क्योंकि मेरे को रिटर्न भी करना पड़ रहा है। रिटर्न कर देता हूं मैं x मल्टीप्लाई y। तो इसके अंदर दो फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन तो मैंने बना दिया मल्टीप्लिकेशन नाम का, दूसरा है जो है हमारा कंस्ट्रक्टर जो क्लास के नेम के साथ सेम है। अब मैंने क्या किया, मैं मेन को थोड़ा उधर बना देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पे हम बनाते हैं void main। इसके अंदर हम डिक्लेयर क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास टेस्ट टी के साथ हम क्या कॉल कर देते हैं, टी के साथ हम कॉल कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर हम पास कर देते हैं लेट्स से 2 and 3। अब ये क्या हो रहा है, पहले तो कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा, ये तो फुल एंड फाइनल है। टी जब हमने बनाया तो यहाँ पे मेरे को टी के साथ भी कुछ पास करना पड़ेगा, ए की वैल्यू एन पास कर दी।
क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो ये वैल्यू डिमांड करेगा। तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर चलता है। कंस्ट्रक्टर चलेगा तो यहाँ पे मैंने 10 पास किया हुआ है, ए के अंदर 10 आ जाएगा, बी के अंदर 15 आ जाएगा, इसका सम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे 10 + 15 25। उसके बाद में मैंने क्या कॉल किया, टी डॉट मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर 2 और 3 पास कर दिया। तो मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन के पास वो आएगा, इसके अंदर एक्स और वाई के अंदर वैल्यू आएंगी 2 और 3, और 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होकर रिटर्न हो जाएगा, दैट इज 6। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, यहीं पे प्रिंट किया जा सकता था, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, टी डॉट मल्टीप्लीकेशन के बाद में मैं यही चेंज कर देता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ रादर देन रिटर्न, इसको मैं इंट की जगह वॉइड ही कर देता हूँ, वॉइड मेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट और x मल्टीप्लाई वाई। इससे मेरा क्या आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, x और y का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, x और y का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट t1। अब मैं t1 के अंदर अगर डाल दूँ t, तो ये क्या हो गया, कॉपी वेक्टर। अब अगर मैं क्या करता हूँ, t1 के साथ फंक्शन कॉल करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 4, तो ये भी चल जाएगा। हालांकि t1 के पास ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन वाला, ये फंक्शन किसके पास अवेलेबल है, ये t के पास अवेलेबल है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, t वाला सारा डेटा कॉपी किसमें कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, t1। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, t1 के अंदर t डाल दिया, ये क्या हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। मतलब एक कंस्ट्रक्टर में मैं एक ऑब्जेक्ट के डाटा को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करवा सकता हूँ। तो ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर वही होगा जिसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होगा। तो क्लास के नाम के साथ सेम वाले फंक्शन मल्टीपल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, दो फंक्शन हम बना देते हैं सेम ही नाम के, क्लास के नाम के, तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, दोबारा लिखेंगे हम ताकि आपको क्लियर होता रहे। अब आ गया टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तो हमारी क्लास टेस्ट ही है। टेस्ट के अंदर आते ही हमने प्राइवेट एरिया में कुछ इंटीजर डिक्लेयर कर दिए, a, b, c, और पब्लिक एरिया के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया, a मल्टीप्लाई a। एक और कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया, a मल्टीप्लाई b। और क्लास को बंद कर देते हैं, यहाँ पे मेन बना देते हैं। अब मेन के अंदर मैंने आपको बताया कि आते ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का। टेस्ट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया t, उसके साथ हमने पास कर दिया 10। तो ये कौन सा चलेगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला, क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाया t1, इसके अंदर मैंने पास कर दिया 2 और 3, गेट th, क्लोजिंग से।
तो ये क्या हो गया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे, क्योंकि एक ही नाम के दो फंक्शंस बन गए, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या चला, T10 मतलब एक आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसके अंदर एक की जगह 10 आ जाएगा, सी आउट क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। उसके बाद में टेस्ट T1 बनाया तो क्या चलेगा, ये वाला चलेगा, क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज पास की जा रही हैं, ए के अंदर 2 आ जाएगा, बी के अंदर 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6, हमारे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 6। आप चाहो इसकी डेकोरेशन करना तो यहाँ पे थोड़ा सा एंड एल भी लिख सकते हो, इससे क्या होगा, हमारा जो 100 आएगा वो फर्स्ट लाइन में आएगा, एंड एल का मतलब न्यू लाइन के अंदर नेक्स्ट आउटपुट आएगा, दैट इज 6। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो ये बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हो गया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक फर्क होता है, तो मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको। और इसका भी कंटेंट मैं चेंज कर देता हूँ। अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्लास के नाम के सेम, तो वो क्या होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टर। और अगर मैं बनाता हूँ विद टिल्ड सिंबल, वो होता है डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे भी एंडल लगा देते हैं ताकि वो अलग लाइन में आए, अगर कॉल इकट्ठे हो जाए तो। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट टी नाम का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, तो इससे क्या हो जाएगा, पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर डिस्ट्रक्टर चलेगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो क्या करता है, जिसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होता है। कब चलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट बनाया तो ये फंक्शन चला तो क्या आउटपुट आया, कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होता है, लेकिन उससे पहले टिल्ड सिंबल आता है। ये कब कॉल होता है, जब हम किसी ब्लॉक से बाहर आते हैं। जब हम ब्लॉक से बाहर आएंगे तो क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। हमने गेट ch लगा रखा है तो हमें दिखेगा जब तक हम क्लिक नहीं कर देते। तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट हो गया। कंस्ट्रक्टर में हम मेमोरी देते हैं, डिस्ट्रक्टर में मेमोरी खाली कर देते हैं। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टर में, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख देता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स मैंने पिक किए हैं आपकी बुक में से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स। तो इसको आप समझ लो, अपनी बुक में से आप क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे एंड से ये चैप्टर फिनिश हो गया है। मैंने आपको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन समझा दिया, अब मैंने इसका प्रोग्रामिंग पोर्शन समझा दिया। अगर स्टिल कुछ बचा हो या कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या डिस्कशन वाले में पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, जब आपको प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन करवाऊंगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नोट्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें से क्वेश्चंस बड़े बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम्पल आने चाहिए। एग्जाम्पल चाहे आप इस तरह से दे दो चाहे बुक वाला दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारो। हम कल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं आई गेस, क्योंकि इसमें सीधे क्वेश्चंस इसी तरह के, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर द डिस्ट्रक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हम टॉपिक्स कर चुके हैं, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन बना दिए गए हैं, हेडिंग के टॉपिक के क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको गो थ्रू हो जाओ, इसको कंप्लीट कर लो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर हम 11th चैप्टर अगले सेशन में शुरू करेंगे, अगले वीडियो में शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।